बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस किसान भाइयों को रियाज़ हुसैन शाह का दुआओं भरा सलाम पहुँचे। मैं आज जिस अनाज के बारे में, जिस फसल के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, हर एक इंसान की, चरिंद परिंद की ज़रूरत है। इंसान की बॉडी में, जानवर की बॉडी में, परिंदे की बॉडी में फाइबर पैदा करती है। फाइबर होता है इसमें, इंसान की, जानवर की, परिंदे की बॉडी की फाइबर की ज़रूरियात को पूरा करती है। विटामिन ए, सी और डी, जिससे इंसान की हड्डियां, इंसान का स्ट्रक्चर, परिंदों का स्ट्रक्चर मजबूत होता है, पैदा करती है। नाम है गंदम, गेहूँ, कणक, हमारी पंजाबी में कहते हैं कणक, उर्दू में कहते हैं गंदम, हिंदी में कहते हैं गेहूँ। पूरी दुनिया में काश्त की जाती है मुख्तलिफ तरीक़ों से, ज़्यादा बीज डालकर, कम बीज डालकर, पानी के साथ, बग़ैर पानी के, हलों के नीचे, सुहागे के नीचे, कई एक तरीके हैं इसको काश्त करने के। लेकिन हमेशा किसान को इसकी एवरेज का मसला दरपेश रहा है कि जी पैदावार कम होती है। आज मैं आपको इसकी पैदावार बढ़ाने, इसका बीज और इसकी तैयारी और इसकी बीमारियां, इन सब के बारे में, और इनमें उगने वाली जड़ी बूटियां, इन सब के बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो मैं माजरत चाहूँगा। गंदम का ओरिजिनल मौसम जो है वो है अक्टूबर का आखिरी हफ्ता और नवंबर का पूरा महीना। अगर आपने एवरेज लेनी है तो अपने फसल के पौधे को मज़बूत बनाएं, उसको पूरा 6 महीने का टाइमिंग दें, उसका दाना भी सेहतमंद होगा और वो गंदम फाइबर से भी भरपूर होगी, विटामिन सी और डी और ए से भी भरपूर होगी। अब हमारे किसान ये करते हैं कि दिसंबर और जनवरी में जाके, दिसंबर के एंड और जनवरी के पहले हफ्तों में गंदम को काश्त करते हैं। उसको पनपने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए टोटल 2.5 महीने का टाइम होता है उसके पास। उन 2.5 महीनों में आपको एवरेज क्या मिलनी मेरे भाई। मैं आज आपके लिए जो बीज लेकर आया हूँ, इसका नाम है 321 पुर्तगाल। 321 पुर्तगाल। हमारे एक बहुत अच्छे मेहरबान हैं जिन्होंने तुर्की से हमें ये बीज भिजवाया, पुर्तगाल का। अल्लाह उनका भला करे कि उन्होंने पाकिस्तान के किसान के लिए इतना सोचा है, हमें बीज भिजवाया है। ठीक है, ये बीज आप 10 किलो फी एकड़ के हिसाब से लगाएंगे तो इसकी एवरेज पैदावार जो है वो 80 मन है। एवरेज ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एवरेज पैदावार 80 मन फी एकड़ के हिसाब से है 10 किलो बीज लगाने पर। लेकिन लगाने का टाइम अक्टूबर का आखिरी हफ्ता और नवंबर का पूरा महीना। इसके बाद अगर आप लगाते हैं, एवरेज कम होती चली जाएगी। हर 15 दिन जो है वो 10 मन एवरेज खा जाएंगे आपकी, हर 15 दिन। बीमारियां भी उसको ज़्यादा अफेक्ट करेंगी क्योंकि आगे सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है। गंदम का पौधा पूरी तरह ग्रो नहीं कर पाता।
पूरी तरह उसका सिट्टा नहीं आता, कुछ पौधे बीच में छोटे रह जाते हैं, जो पौधे से खोशे निकलते हैं वो छोटे रह जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जी बूटा नहीं बनाती कणक। मेरे भाई आपने करना ये है, आलू की तरह ऊंची खेलियां निकालनी है, आलू की तरह ऊंची खेलियां निकालनी है, और उन खेलियों में पानी लगाकर आपने लब के ऊपर इस बीज को लगाना है, पानी के सीपेज के ऊपर, जिस तरह मकई लगाते हैं, जिस तरह कपास लगाते हैं, चोपा लगाना है आपने। अगर आपने 80 मन एवरेज लेनी तो आपने चोपा लगाना है। अब आप कहेंगे कि ये नया तरीका आ गया चोपा लगाने का। मेरे भाई पौधे को वेंटिलेशन देंगे, पौधा सेहतमंद रहेगा। पौधे को क्रॉस वेंटिलेशन, जैसे उसके अंदर से, फसल के अंदर से हवा का गुजराव अच्छा होगा तो आपकी फसल को बीमारी कम लगेगी, पौधा सेहतमंद होगा। नतीजा ये होगा कि फल सेहतमंद होगा और दाना मोटा निकलेगा, आपकी एवरेज बढ़ेगी। जो बताई है 80 मन, उससे बढ़ भी सकती है, लेकिन कम से कम 80 मन ज़रूर होगी। लेकिन लगाना इसको खेलियों के ऊपर है, पानी का खर्चा भी कम आएगा, खाद का खर्चा भी कम आएगा। जड़ी बूटियों के लिए स्प्रे गंदम की बिजाई से पहले कर लें। उसके बाद जो दरमियान में हम लोग स्प्रे करते हैं ना, वो फसल को बहुत नुकसान देता है। कम से कम 15 दिन के लिए फसल की बढ़ोतरी रुक जाती है। कोशिश करें कि जो इसमें घास वगैरह है उसके लिए स्प्रे जो आपने करनी है ना, वो गंदम के लगाने से पहले कर लें, ताकि बीज के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, फसल आपकी के ऊपर किसी किस्म की रुकावट ना आए बढ़ोतरी में, तो आपकी एवरेज इंशाल्लाह 80 मन होगी। इसका बीज बस तकरीबन कोई 1000 किलोग्राम हमारे पास अवेलेबल होगा, जो उस दोस्त ने हमें भेजा है। तो 10 किलो बीज जो है आपने पर एकड़ इस्तेमाल करना है, जिस तरीके से हमने बताया है उस तरीके से। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी फसल पर मेहनत पूरी करें, टाइम पूरा दें उसको, फिर देखें कि एवरेज जो बताई जाती है वो क्यों नहीं होती। फसल में जब तक क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगी, पौधा सेहतमंद नहीं होगा। जो किसान भाई ये जानते हैं, मकई वगैरह लगाते हैं, कि जो मकई का पौधा अकेला खड़ा होता है या जिसमें हवा का गुजरान अच्छा होता है, उसको छली, उसको भुट्टा मोटा लगता है, लंबा लगता है, वो पौधा मोटा होता है, सेहतमंद होता है दूसरों की निस्बत। तो मेरे भाइयों, जब तक आप अपनी फसल को क्रॉस वेंटिलेशन नहीं देंगे, आपकी एवरेज भी कम रहेगी, आपका दाना भी बारीक रहेगा। ठीक है, तो जनाब आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।